हिप्पोक्रेट्स एक यूनानी चिकित्सक थे। लगभग 460 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व के समय में, जब अधिकांश लोग बीमारी के लिए अंधविश्वास और देवताओं के प्रकोप को जिम्मेदार ठहराया करते थे, हिप्पोक्रेट्स ने सिखाया कि बीमारी के सभी रूपों का एक प्राकृतिक कारण होता है, न कि अलौकिक शक्तियों के कारण। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने मेडिकल एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किए। वे हिप्पोक्रेटिक ओथ के लिए प्रसिद्ध हैं, जो डॉक्टरों द्वारा अपने प्रैक्टिस में एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए ली गई प्रतिज्ञा है। हिप्पोक्रेट्स ने रोगों के लिए अलौकिक शक्तियों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन और प्राकृतिक कारणों पर जोर दिया। आइए सुनते हैं इस पुरातन चिकित्सक के कुछ अनमोल वचन। भोजन से तृप्त होने की अपेक्षा पेय से तृप्त रहना बेहतर है। जब आहार गलत हो तो दवा किसी काम की नहीं होती। जब आहार सही हो तो दवा की कोई जरूरत नहीं होती। सभी बीमारियां आंत से शुरू होती हैं। स्वास्थ्य का मार्ग है हर दिन सुगंधित स्नान और सुगंधित मालिश। जहां चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहां मानवता से भी प्रेम किया जाता है। चलना मनुष्य की सबसे अच्छी दवा है। सबसे बड़ी दवा लोगों को यह सिखाना है कि उन्हें इसकी आवश्यकता कैसे नहीं है। बीमारी हमारे ऊपर ऐसे कहीं से भी अचानक नहीं आ जाती है। ये प्रकृति के खिलाफ रोज की गई गलतियों का परिणाम होता है। जब पर्याप्त मात्रा में गलतियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो बीमारी अचानक से ही सामने आ जाती है। वास्तव में दो चीजें हैं, विज्ञान और मत। पहला ज्ञान को जन्म देता है, दूसरा अज्ञान को। जो व्यायाम करता है उसे अपने शरीर को संतुलित रखना चाहिए। हर चीज की अधिकता प्रकृति के विपरीत होती है। यदि कोई अपनी अच्छी सेहत चाहता है तो पहले उसे खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी बीमारी के कारणों को हटाने के लिए तैयार है। केवल तभी उसकी मदद करना संभव है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि स्वास्थ्य उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। मरीजों की गलतियों पर भी ध्यान रखिए, जो अक्सर उन्हें बताई गई चीजें लेने के बारे में झूठ बुलवाता है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही बीमारी की सच्ची उपचार करता हैं। लोगों को मिर्गी का दौरा दैवीय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी दिन हम पता लगा लेंगे कि इसके पीछे की असल वजह क्या है, और उस क्षण से हम इसे दैवीय मानना छोड़ देंगे। और इसलिए यह दुनिया में किसी को भी हो सकती है। ठीक होना समय की बात है, लेकिन कभी कभी यह अवसर की भी बात होती है। सभी बीमारियां खाए गए भोजन का परिणाम होती हैं। अर्थात यदि शरीर इसे पचाने में सक्षम नहीं है, या यदि इसमें शरीर के लिए हानिकारक गुण हैं। सभी जीवित प्राणियों में आत्मा एक ही है, यद्यपि प्रत्येक का शरीर अलग अलग है। मनुष्य के रूप में हम सभी मृत्यु की उपस्थिति में समान हैं। शरीर का हर अंग जिसका कोई फंक्शन है, अगर संयमित ढंग से प्रयोग होता है और उससे उतना श्रम किया जाता है जिसका वो आदी है, तो वो स्वस्थ होता है, अच्छे से विकसित होता है और उसकी उम्र धीमे धीमे बढ़ती है। लेकिन अगर उसका प्रयोग न हो तो वो रोग का भागी हो जाता है, अविकसित रह जाता है और उसकी उम्र तेजी से बढ़ती है। जहां तक बीमारियों का सवाल है, दो चीजों की आदत डालें, मदद करना या कम से कम कोई नुकसान न पहुंचाना।
जीवन छोटा है और कला लंबी है। किसी व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है, यह जानने से अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। आपका खाना आपका इलाज होना चाहिए और आपका इलाज आपका खाना होना चाहिए। कभी कभी क्योर करो, अक्सर ट्रीट करो, हमेशा कंफर्ट दो। अत्यधिक रोगों के लिए चरम उपचार बहुत उपयुक्त होते हैं। ज्योतिष का ज्ञान न रखने वाले चिकित्सक को स्वयं को चिकित्सक कहने का कोई अधिकार नहीं है। चिकित्सा सभी कलाओं में सबसे महान है, लेकिन इसका अभ्यास करने वालों की अज्ञानता के कारण और जो लोग बिना सोचे समझे उनके बारे में निर्णय लेते हैं, यह वर्तमान में अन्य सभी कलाओं से बहुत पीछे है। कुछ न करना कभी कभी एक अच्छा उपाय होता है। प्रार्थना वास्तव में अच्छी है, लेकिन देवताओं को पुकारते समय मनुष्य को खुद ही मदद करनी चाहिए। एक चिकित्सक कई अन्य लोगों की तुलना में अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह स्वतंत्र लोगों और दासों दोनों का समान रूप से सेवक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।